सारे दर्शकों ने राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है खेदड़ गांव में और प्रवीण उड़ान के साथ है। तो प्रवीण उड़ान से आज पूछेंगे कि इतनी लंबी उड़ान कैसे भरी, क्या इनके लाइफ में स्ट्रगल रहा है, किस प्रकार ये उड़ान भर के यहाँ तक आज पहुंचे हैं कि पूरा का पूरा हरियाणा इनको जानता है। तो आपको भी पता होगा, वैसे इनका परिचय देने की हमें जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम राम राम कर देते हैं। राम राम सब हमारे भी और हमारे दर्शकों की भी। बिल्कुल भाई, सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। और सर सारा इंटरव्यू होगा हरियाणवी में, क्योंकि हमारे दर्शक हरियाणवी देख कर बड़ा राजी रहे हैं। हमने भी देखो माँ बोली के अंदर बड़ा स्वाद आवा, बड़ा मजा आवा यार, हरियाणवी बोल देनी। बाहर कड़े जाओ, मैं एक बार बंगाल में मैंने जॉब करी थी, लगभग 1.5 साल रहा था। तो 5-6 महीने बाद हरियाणा में आना हुआ, तो बस स्टैंड पर आके दिल्ली उतरिया, बहादुरगढ़ जज्जर से आए निोड़ जाके चढ़े जद हरियाणवी बोली नू लोगों ने 6 महीने में सुनी थी, नू स्वाद सा आ गया, नू जी हो गया भाई हाँ जानू घर आ गया। तो फर्क है हमारी माँ बोली का। देखो एक सर मेरी माँ क्या करती, मुंह भर गया है। हाँ, मुंह भर जाओ है बोल, एक जो फीलिंग हो ना अंदर तक, वह जो सच्ची चीज वह लिकड़ा है भीतर तक। एक चलो हिंदी हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा, लेकिन फिर भी हरियाणवी तो देखो हरियाणवी है। एक सर हरियाणवी के ऊपर एक बात पूछना चाहूंगी आप तय कि बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा के हैं लेकिन हरियाणवी बोलती आना मतलब कतरावा है या फिर शर्म महसूस कर लें कि इसी बड़ी जगह पे बैठे हो, तो उस चीज ने लेकर क्या कहना चाहोगे? ना बिल्कुल भी नहीं भाई, शर्माना क्या है यार, या तो खून में यहाँ पे वो गाना कौन देसी है तो शर्मा नहीं कर देश तरिया के गाना है वो। शर्माना इसमें क्या है, जो अपनी पहचान है ना उसने तो अपन ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। अब देखो अधिकतर फिल्में बनने लग रही है हरियाणा के अंदर आके, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जाके, आमिर खान हरियाणा में आके हिंदी बोलने लग रहा, तो वो ही नहीं शर्मांदा इतना बड़ा आदमी। हमने क्यों शर्म नहीं आनी चाहिए भाई हमारी, इसको जितना उसको ऊंचा उठाना चाहिए हमने। क्योंकि सर जो बड़े आदमी है ना, तो वो तो कहीं ना कहीं फिल्मों के जरिए हरियाणवी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो खुद हरियाणा वाले हैं वे कहीं ना कहीं इस चीज को शर्म फील करते हैं बड़ी जगह पे जाके ना। वो देखो उनकी छोटी मानसिकता है, हमारी तो न्यारी पिछाड़ो। मैं लगभग मुझे दुनिया के 3 देशों में घूमने का मौका मिला, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और लगभग हिंदुस्तान का प्रत्येक स्टेट घूम लिया मैं। एक नू जाके उड़ा मेरा टनकड़ा का हरियाणा के है, तो न्यारा या बका हगला ने भी थोड़ा अनुभव हरियाणा के बंदे आगे। तो इस स्टेट बरगा देखो दुनिया का हरियाणा जो अपनी जो भारत है, भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा ना धरती के ऊपर स्वर्ग है ना। इसी जलवायु इसी चीज कड़ाई भी कौन मिला यार, गर्व होना चाहिए हरियाणा भी पता हर बंदा बोली है ना हमारी। नू लागेगा मान लिया कड़ाई दूसरे बंदे आ गए, जैसे मैं मेरा वाक्य बताऊं, मैं बंगाल में गया, वहां जाके मैंने जॉब करी, तो जॉब करया करता हूँ थोड़ा जैसे दादा बोल रहे हैं, मान लिया थोड़ा अपने से बड़े ने दादा भैया इस तरह बोल रहे हैं। मेरी वाह आदत ओए कट जाओ उरा, उन कंपनी में मेरे ऊपर शिकायत कर दी, कंप्लेंट कर दी, बोले तो अखड़ बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, गाली बका है। फिर कंपनी वाले थे उन्हें थोड़ा समझा जी मैं क्या करूं, मैं पढ़ा बड़ा हरियाणा में हूँ, हमारी टूने इसी है भाई, उसमें आ हो गया। धीरे धीरे करके फिर चेंज कराया, लेकिन को नहीं होता चेंज। हाँ, वो कहते हैं ना सर हमारी एमटीआई कभी नहीं छूटते। बिल्कुल, कदे कौन छूटे चाहिए, कितनी भी कोशिश करो। हाँ, और छूटनी भी नहीं चाहिए मैं तुमको। हाँ, क्योंकि सर हमारी पहचान है बिल्कुल हरियाणवी। इसे देखो मैं जब यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने लगा, शुरू में हिंदी में पढ़ा करता, हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन क्या हुआ को हरियाणवी का एक शब्द लिखट गया, उसमें लिखड़ा देखो नीचे एक कमेंट आ गया, छोरा का बोला डांगर हिंदी बोलना सीख ले। वो कमेंट मेरे खातर मोटिवेशन का काम कर गया। मैं तो उस दिन पाछा हरियाणवी में बना हूँ और 3.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए, बड़ा काम पसंद आवा है, मन भी स्वाद आओ पढ़ाने देने में। सही सर रही डांगर की बात, तुम्हारे आड़े तो डांगरा ने भी इसी तरह रखा है, मनसा तो ही फालतू। बिल्कुल, मारा मैच ले रखा है मेरा अब्बू, देख ले उसके ऊपर, मैंने तो महाजन लानी पड़े सर में, मेरा अब्बू मैच ने लक्ष्य गलन हुआ है। फर्क है देखो, मतलब मेरे तक घना प्यार तो केवरा मैं इसका 5-4 दिन लग गया। तो हरियाणा के लोग मनसा तो नहीं डांगरा तक इतना प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में बताओ कि यहाँ तक पहुंचने में मतलब कितना स्ट्रगल रहा है? देखो संघर्ष ही जिंदगी है, संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी है। बहुत सारे संघर्ष जिंदगी के अंदर करे। जब जाट कॉलेज हिसार से मैंने बीकॉम एमकॉम करी थी, उसके बाद मैं एक वो दौर रहा था, बेरोजगारी का दौर था, मैंने शायद कहीं शेयर नहीं करी है। मैं आज पहली बार जिंदगी के अंदर इस वाक्य को शेयर कर रहा हूँ। मैं जिंदगी में एक बार ऐसी नौबत आ गई थी कि मेरे गांव के अंदर थर्मल पावर प्लांट है, और उस प्लांट के अंदर एक बंदे के पीछे मैं पड़ा कि मैंने यार जॉब दिवा दी। 4,000 रुपए की जॉब थी, 4,000 की जॉब खातर उस बंदा का पीछे कम से कम भी 15-20 चक्कर काटे। वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी, उस बंदा ने कोशिश करी लेकिन वो जॉब कौन मिली। मैं उनको जिंदगी में जो कुछ हो नहीं बहुत बढ़िया, अगर मैं उस टाइम पर 4,000 में सिक्योरिटी गार्ड लग जाता, वो बंदा आज से 10 साल पुरानी बात है, तो वो बंदा आज भी ओड़ा सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी तनख्वाह थोड़ी ही 15,000 हो रही होगी, ओड़े पिस के रह जाऊँ बंदा। लेकिन उसने जॉब कौन दिवाई तो ठीक है, लेकिन परमात्मा की दया से फिर उसके बाद में सेंटर करे, ऑनलाइन पढ़ाने लगे, तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। संघर्ष तो देखो जिंदगी के अंदर चलता रहा है, मेहनत बहुत करनी पड़ा। भी जैसे शाम में 8 बजे एक क्लास है, तो कम से कम उस क्लास के पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत हो, जब जाकर 1 घंटा परफॉर्म कर पाऊँ। एक सर हमारे बड़े बुढ़े का आग्रह, जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे मैंने 4,000 की जॉब नहीं मिल पाई, बड़े बुढ़े का आग्रह कि जो आग्रह हमारी जिंदगी में अच्छे खातर होया करे,
तो शायद वो जॉब नहीं मिली तो आज इस मुकाम पे। हाँ बिल्कुल अच्छा खातर वो है। कई बड़का पेपर को नहीं होता डेट को नहीं आई जी दिक्कत रह जाओ है जिंदगी में ऊपर ला करेगा नहीं वो हमेशा अच्छा खातर करेगा। ई नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में में बड़ा लिख रखा है या सोच लो वो सही करे ऊपर, लेकिन फिर समस्या क्या है इस इंसान का काली खोपड़ी वाला का जसदी को नहीं हुआ या दिक्कत है। चीजें तय करके बस आप ईमानदारी के साथ में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करते रहो, बस आप ईमानदारी से अपना काम करते रहो तो जिंदगी में परमात्मा किसी चीज की कमी को छोड़े। मन तो भाई यह चीज आजमा रखिए, देखिए किसी के आप खाम खा की फ्रॉडबाजी सीटिंग ना करो, बस ईमानदारी तक लगन तक मेहनत अपना काम करे जाओ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। एक सर एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे कि जब बच्चे टीन एज में हुआ है तो उस टाइम पे मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो पढ़ा है मेहनत भी करा लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं। देखो यह समस्या बहुत बूढ़ी समस्या है। एक मित्र बैठा था नु में फोन देखने लग रहा था, एक छोरी दौरे मैसेज भेज दिया, हमारा उम्र तो देख ले 14 साल की थी, आगे तो मैसेज आया सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड, मैं बेबे संभाल के रख तेरी टोम न कदे खामगा कि हो जाए। तो यह दिक्कत है हरियाणा के अंदर ने खास तौर पर सारा इसका जिम्मेवार बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोशल मीडिया है। अच्छा खातर करा तो बहुत बढ़िया, इसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। आपने प्रियंका जी एक चीज देखी होगी, पहले क्या हुआ करता हमारे बूढ़े बूढ़िया बारना गलठ लेके बैठ जाया करते, कोई बंदा को मड़े है बाल और ढल बा के गेड़ा मारा करदा ना चक्कर, एक गेड़ा में तो बूढ़ा किमें को कहता, दूसरे गेड़ा में पकड़ के पूछ लेंदा बता रहा उरे क्यों आ है। ये बूढ़ा तो बैर लट ले बैठा रहा है, ये बूढ़ा नु बताओ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर कुकर लट लेके बैठेगा, या सारी कहानी उड़ता जाएगी है। मैनू कौन कहता सारे गलतों हैं, लेकिन आप मानो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का फोन का इन चीजों का दुरुपयोग है और उसके कारण ये सारी सारी समस्याएं हैं। तो इसका पूरा इफेक्ट पड़ा है सर? बिल्कुल बहुत पड़ा। देखो इसके अच्छे काम भी है भाई, जैसे लोग क्लास ले वहाँ बस उसे तक सीमित है भाई, अपना पढ़ाई का स्टडी मटेरियल लेकर हैं, लेकिन यार टीनेज है इंस्टाग्राम है इन चीज़ें ना खासतौर पर संस्कृति के हर आदमी नु ला लो, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो खाली दिमाग होगा ना वो शैतान का घर होगा। एक दिन आप एक काम करके देखिए, कोई भी बंदा से फीमेल हो मेल हो, एक आदमी एक कमरा में एक दिन पूरा दिन बंद रह के देखिए, बस उसका हाथ मोबाइल हो, गारंटी दे उसका जी करा जानू कड़े बातें कर ले, किसी छोरी गला कर ले, किसी छोरा ही होगे तो छोरा गला कर ले, ऑटोमेटिक ये जी वो करेगा। अपने आप ने जितना अपने बड़का ने ज्यादा से ज्यादा बिजी रखो, बिजी रहोगे तो अपने आप ये चीजें है ना दिमाग में आवे आवे को नहीं। मतलब एक तो ये मेन पॉइंट है सर, मतलब बिजी रखो किसी भी हालत में। हाँ बिल्कुल, अपने आप को मान लिया जो से थोड़े 14-15 तो ऊपर भी पहुंच रहे हैं उनका भी गला समस्या, तो अपने आप को जितना उसके कामों के अंदर व्यस्त रखोगे, बस खाली दिमाग आस्की का घर हो रहा है आजकल, शैतान का भी नहीं आप कह सकते उसने। तो यह तगड़ी समस्या है, अपने आप को बिजी रखो, टाइम में नहीं होना चाहिए उन चीजों के ऊपर, बस सोचने का नहीं टाइम हो तो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ जाओगा। क्योंकि वो दादा लक्ष्मी ने भी कहा कि 3-4 कोटा था तो भगवान बचाओ, सारे कोटा था सफेद कोट हो गया, खाकी कोट हो गया, पेटी कोट हो गया, इन चीजें तो भगवान भी बचाओ। एक सर पहले कहा करते कि गांव की बहू बेटी सबकी बहू बेटी हुआ है, पर आजकल ट्रेंड न्यारा ही हो रहा है। आजकल तो प्रियंका जी पूछो ना ऐसा भूंडा काम हो रहा है। ये जो रांडे है नहीं भाई, देखो बुरा ना मानो के इलाज है, इसे से है जमानो कांद पर बैठे रहोगे जमानो जानू को पड़ोस में तो बाबी बुलाए ले एक बार नु कह दे आऊं चकाइए, बस उस आऊं चकाने के चक्कर में एक जना उरा हमारा गांव में था 2 महीने फ्री में गोबर गिरवाएगी उस पर, बस एक बार आऊं कहना है। अरे वो भी सर खाली दिमाग का काम है। हाँ बिल्कुल खाली दिमाग का काम है। तो इनका लभी रेंटा का लभी कसूती बन रही है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, वह कड़ा की उड़ीसा वाली थी, वह कौ थी मैं ले दूंगी, इनके भी खट्टरना चाहता को तनख्वाह बांधनी नहीं चाहिए था उन्हें कि मैंने इनका वर्ग है तो कुछ ना कुछ तो देखो इनका भी सोचना चाहिए भगवान। रांडा पेंशन सर, हाँ कि मैंने तो इनका भी करना चाहिए बेचारा, बहुत मुश्किल है इनका लभी, बहुत तगड़ी नरक हो रही जिंदगी जमा। एक सर वेरा है मतलब माँ बाप 16 साल 18 साल बच्चे ने पढ़ा हुए हैं, लेकिन फिर एक दिन 2 दिन की आस्की में उन्हें भी रखड़ा फरार हो जाए, उन्हें उस टाइम पर कि मैं दिखता को नहीं। एक मैं मतलब छोटी सी घटना के पात्र बदल के आपने बताना चाहूंगा। कोई एक बहुत बड़े अपना हिसार के आसपास की बात है, बहुत बड़ा राजनीतिक घराना, उनके उद्योग धंधे इतने बड़े, इतना सारा सेटअप, उनका एक बंदा उसकी छोरी के बाल बुल कटना करता करा, वो सैन समाज से नहीं था, मैं क्लियर कर दूं, मैं कदे कोई कदा नु सोच ले, और कौन से मतलब वो था समाज से था, उसने क्या करा उसकी बेचारे की एक दुकानदार उनका घरा रेंजर और 5-7 गाड़ी गुणा तकड़ा जुगाड़, ओ उसका गला बाल बुल काटने का, वो बेचारा लाल लूल बाल कर रहा है, उर तक की पैंट पहन रहा है, थोड़ा और ढाल का सिस्टम हो रहा है। नहीं पापा मैं तो चैंकी के साथ जाऊंगी, चैंकी इतना रोटी कुकर खुआओगा, 2 दिन तो खुआ देगा, इतना तीसरे दिन करते लाओगा, बुआ तो गाड़ी में जान लग रही है, इस दौरान स्कूटर भी को नहीं पाया है बाल काटन भी। तो वो सोचते को उस टाइम पे माइंड ब्रेन वॉश हो जाए बिल्कुल पूरा का पूरा। यह सच्चाई है, जिंदगी में माँ बाप से बढ़ के कोई भी अपना शुभचिंतक नहीं, कोई भी प्यार नहीं दे सकता माँ बाप से बढ़ के, या वास्तविकता है या सच्चाई है, या समझ में आ जाओ मैडम या, लेकिन वो पाछा ठोकर लगे 2 दिन पीछे वो प्यार का भूत उतर जाए है। हाँ फिर हाँ, बिल्कुल वो ठोकर लगे पाछा, फिर वो समझ में हुआ चीज, लेकिन फिर भाई उसके बाद में ठोकर लगे जाओ समझ में आ जाओ, उसका फिर कोई फायदा को नहीं उस चीज का।
तो सर की बहुत बढ़िया। सर एक बारी आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज रहती है उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ। मैं देखो अपना एक लीसो ऐप बनाया था हमने 2020 के अंदर, और मेरा एक सपना था कि मैं एक बार कोचिंग लेने के लिए गया था यहीं आसपास बरवाड़ा के अंदर एक जगह है। तो पहले दिन बैठन गया तो उन्हें कि मैं कौन कहा, अगले दिन गया तो वहाँ पकड़ दे बोला 2000 रुपये लेऊंगा। अब साइकोलॉजी कोचिंग लेनी थी, मैंने स्टार्ट करना था। मैं यार 1-2 दिन क्लास तो लाने दे बोला ना, मेरा तो रूल है। उस दिन के बाद मैं सोची थी कि चल, उस टाइम तो 2000 रुपये मेरे खत्म पड़े थे, गूगल पे फोन पे को नहीं आ करते। मैं भाई इससे भी गरीब बालक आंधे हो गए जिन्हें यार जरूरत है। तो तब उस टाइम सोचे थे कि कुछ ऐसा कर गुजरना है कि भाई कोई भी व्यक्ति पीसिया का भाव में जो है वो कोचिंग ना लेना पावा, ऐसा ना हो उसका गला है। तो तब हमने 20 जनवरी 2021 को शुरुआत करी थी लिसो ऐप की, LISO। और इस ऐप की शुरुआत के साथ में सिर्फ 31 रुपया में हमने पूरे 6 महीने कोचिंग देने का काम किया। उसके बाद एक बैच 21 रुपये का निकाला था। उस 21 रुपया के बैच में 22 जने हरियाणा पुलिस के अंदर आज सब इंस्पेक्टर है। मेरे तो ये भी फायदा है कि मैडम कड़े चलाने कौन कटता। अच्छा। हाँ, लगभग कड़े जाओ पुलिस वाले वो जाने पहचान के पैज है नुके नु सारा के सारे, तो पढ़ाने का ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है जी। क्योंकि सर हमारे बड़े बूढ़े कहा कर रहे हैं, जो विद्या का दान हुआ सब तो बड़ा दान हुआ है। हाँ देखो, मैं भाई इसी चीज को लेकर शाम हर रोज 8 बजे जो है जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली का डेली 1-1.5 घंटा जितना मेरे पास उसके पढ़ाने की कोशिश करूं। लेकिन अपना समाज में खराब चीज है, फ्री का कंटेंट की इज्जत बहुत कम लोग कर रहे हैं। पीछे दे के कर लियो मैं उन्हें बड़े आराम से आ जाऊंगे, नमस्ते करेंगे, बड़ा सही है। लेकिन फ्री में तो नू सोचा जानो मास्टर नहीं पढ़ाओ, कम स्वाद गणे दो भाई। मैंने कुछ दुकान थोड़ी खोल के स्वाद देने की। तो लोगों की थिंकिंग अलग अलग। बाकी मैं ईमानदारी से मेरा काम करूँ हूँ और उसका फल भी मिला। आज यूट्यूब के ऊपर 3.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। लीसो ऐप के 3,70,000 के करीब डाउनलोड है। फेसबुक के पेज के ऊपर जीके परवीन उड़ान पे 1,65,000 फॉलोवर है। तो इतना सारा हरियाणा के लोगों का, माँ हरियाणवी का सबका आशीर्वाद है, प्यार है, तो ठीक ठाक चल रहा है मामला। तो सर एक ये बताइए कि हमारे दर्शकों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें सारे आते हैं, मतलब टीनेज के भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, छोटे, मतलब हर प्रकार के होते हैं दर्शक। तो एक क्या अच्छा संदेश देना चाहोगे? देखो मैं तो बुजुर्गान तो क्या कहूँगा, उन पर तो मैं सीखने की कोशिश करूँ। लेकिन जो मेरे हम उम्र है, जो युवा है भाई, जो इन हरियाणा के अंदर जो फार्म रखे है, तैयारी करने लग रहे हैं, उन हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा अगले 1.5 साल के दौरान। क्योंकि अभी पेपर होना है, नवंबर में हो जाएगा। नवंबर नहीं तो भाई लगभग नु ला लो कन्फर्म में है। ये भी ना होगा तो 1.5 साल बच रहे सरकार के, क्योंकि अगले 6 महीना में आचार संहिता लग जाओगे। तो इस दौरान जी लेके टिकाई तक सूत्री तैयारी करो। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपके हाथ से जॉब छीन ले। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर मत बैठ ओ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सारी चीज होगी भाई, बस उसके पास अपना टाइम देने की जरूरत है। बार बार जितना पड़ो उसको बार बार दोहराए जाओ। नशे वगैरह व्यसनों इन चीजों से दूर रहो। एक बार आपकी लाइफ सेट होगी ना, फिर जिंदगी में किमें कर लियो, फिर आपने कोई कौन टोकदा। फिर वो सर ने जैसे एक वीडियो में बताया था, वो हमारे घर में गालो तो हाँ, वो बिल्कुल माड़ा गल लगी। और ये 50,000 नौकरी नहीं है भाई, 50,000 रिश्ते हैं जमानू बाट देखने लग रहे हैं। और भाई बिना नौकरी तो, बिना सरकारी नौकरी तो ब्याह ऐसा काम हो रहा है जो क्रिकेट के मैच में को नहीं आगता 6 इंडिया पर 37 रन बनाने वाले, वो काम हो रहा है। रिश्ते को नहीं होंगे, बाट देखे जाओ लोग बस में। लेकिन भाई तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक और चीज पूछना चाहूंगी सर। बिल्कुल जी। एक न्यू क्या कर रहा है, जितनी कम उम्र में तो ज्यादा मेहनत कर ली जाती, उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। देखो या तो है उम्र बढ़ती जाओगी ना आदमी का, दिमाग में बहुत सारी चीजें हमें देखते जाओगे। एक छोटा उम्र में जब मान लिया को 18-20 साल का, 17 साल का नौकरी लग जाओ है, या नौकरी लगने का तो घनखराक स्वाद तो कुआरी उम्र में है। फिर तो उसने घर आके वह कहोगे चीनी ले आइए, झाड़ू ले आइए, सरप ले आइए, साबुन, उन्हें में सिमट जाए नौकरी लगे बस आदमी। तो जितनी कम उम्र के अंदर आप तैयारी करके, क्योंकि उसका दिमाग में बसड़ को नहीं होती, फालतू की चीज को नहीं होती। और जितना बड़ा होता जाओगा उसका सर्कल बढ़ता जाओगा, खाम खा के फालतू की चीजें आंदी जाओगी। तो देखो जो भाई ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं उन पर तो कोई इलाज है कोई, जब जागो तभी सवेरा है। तो अब सवेरा है, जागो, तैयारी करो, बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। तो सर ने बहुत बढ़िया बात बताई है। जी लग रहा था कि कितने टाइम बैठे रहो और कितनी बातें कर लो, पर हमने भी जाना है और सर ने भी, टाइम नहीं है लेकिन सर ने टाइम दिया, बहुत बढ़िया बात है। और सही बताया कि मतलब उस टाइम पे दिमाग हो जो साफ सुथरा हो, बिल्कुल क्लीन हो, फ्रेश दिमाग हो। सर की बात सुनकर बहुत बच्चों ने प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। क्यों सर? बिल्कुल। देखो मैं तो काम करूं अपना, प्रेरणा तो लोगों का काम है, लेवा कि ना लेवा उनकी मर्जी है। बाकी भाई इनको को मान लो रही, सिर्फ 1.5 साल पढ़ लो, हाथ जुड़ा लो, सिर्फ 1.5 साल, बस नजारे आ जाएंगे जिंदगी के। उस 1.5 साल पढ़ने पास जब आप कामयाब होगे ना, सर ना कुछ नहीं देख जाओगे, रोगा थारे तो रहा है। हाँ बिल्कुल। मामला तो के लेना, एक मिठाई का डब्बा दे बतेरे आओ। कम से कम भी हरियाणा पुलिस में फीमेल में 1100 छोरी लग गई। क्यों? लगभग ना वीडियो देखी होगी, कम से कम 100-150 के फोन आए, डब्बा लेके आऊँ जी माँ छोरी क्यों बकाओ, तो आंधी को नहीं बखाओ रहा है।
तो भाई हमने तो उनकी भी इच्छा को नहीं, आपकी मर्जी, बस खुशी आगे जब सफल हो जाओगे, अगर डिपार्टमेंट में जाओगे, मिलोगे एक बार नो सर माँ आप पढ़े हम पढ़े हो, उसे में छाती चौड़ी हो जाएगी हमारी तो। तो मतलब वो डब्बा भी दे जाएंगे सर भी, पर तनख्वाह कोई ना देके जाओ। हाँ ना, तनख्वाह की इच्छा भी कौन। देखो पीछे 21 रुपया में अम्बाड़ा का एक लड़का ऐसा ही लगा था, सिर्फ 21 रुपया में लगा था, और वो खाली चेक लिया, बोले जी 1.5 लाख 2 लाख जितने भरने भर लियो, मैं तो 21 रुपया में लगा। मैं बेटा हमने हमारी गुरुदक्षिणा 21 रुपये थी, ले ली, आगे समाज में बढ़िया काम करिए। तो बहुत तरिया के लोग मिले हैं जी। तो सर इससे बड़ी प्रेरणा की हो सका है? हाँ बिल्कुल, देखो मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मैं नुए रह जाऊँ जिंदगी में, कैसे युवाओं के लिए और आगे और अच्छा काम कर सकूँ, ताकि भाई मैं समाज के कुछ ना कुछ काम आ सकूँ। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, ताकि बच्चे देखें और मोटिवेट हो सके